Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12 accountancy. Just in previous video, it was explained about the issue of shares and forfeiture of shares, reissue of shares. One of the question again given. LP Limited issued 50,000 shares of ₹10 each at 20% premium payable as follows. इस बार भी हम इशू ऑफ शेयर्स का ही और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का हम आपको एंट्री बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जहां भी मेरी आवाज जा रही हो कहीं भी आप इसे खोल करके देख सकते हैं। LP Limited issued 50,000 shares of ₹10 each at 20% premium payable as follow. LP Limited एक कंपनी है जो अपने 50,000 शेयर ₹10 वाले 20% प्रीमियम पर इशू कर रही है। एप्लीकेशन पर ₹2, अलॉटमेंट पर ₹5 एंड बैलेंस ऑन कॉल। और जो भी बैलेंस अमाउंट है वो कॉल पर, तो 5, 2, 7 और ₹7 कॉल पर हो गया। अलॉटमेंट वाज मेड बाय द कंपनी एज फॉलो। एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स allotted. Applications for 30,000 शेयर, 25,000 शेयर्स allotted. Applicants for 20,000 15। तो आप देखेंगे कि 50,000 शेयर का है और आपको एप्लीकेशन जो प्राप्त हुआ है वो 70,000 शेयर का प्राप्त हुआ है। मामला ओवर सब्सक्रिप्शन का है बेटा। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू यूज द एक्सेस मनी ऑन अलॉटमेंट एंड नॉट बियॉन्ड अलॉटमेंट। जो भी कहा गया है ये किया गया है कि जो पैसा हम एक्सेस पैसा होगा उसे हम अलॉटमेंट पर यूटिलाइज करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। हैरी टू whom 1,000 shares were allotted, who belongs to category A, failed to pay allotment money and his shares were forfeited after the call and reissued at maximum permissible discount as per law. Pass necessary journal entries in the books of LP Limited. तो हमको ये देखना है बेटा इसमें कि हम किस तरह से हम एक इसमें आपको बताएंगे टेबल बनाने के लिए। वो टेबल कैसे क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं कि हमको एप्लीकेशन पर कितना पैसा प्राप्त हुआ, अलॉटमेंट पर कितना पैसा प्राप्त हुआ, वो टेबल हम बनाते हैं। आपको देखें एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स अलॉटेड। आप क्वेश्चन नंबर 21 इसको ध्यान से देखिए। इस तरह से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते रहते हैं। आप देखेंगे कैटेगरी 3 कैटेगरी है, फ्री कैटेगरी। हम यहां पर हो गया ये एक चीज करते हैं अप्लाइड शेयर हो गया, यहां हो गया अलॉटेड। जो अलॉटेड शेयर हो गए। एक कैटेगरी है ए, इनको 20,000 एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट किया गया है 10,000। अब देखेंगे बी कैटेगरी में है 30,000 शेयर्स, अलॉट किया गया है इनको 25,000।
सी कैटेगरी में है आपका 20,000 शेयर, इनको अलॉट किया गया है 15,000। अब टोटल एप्लीकेशन पड़ा देखें, 70,000 शेयर का अलॉटमेंट हुआ है, 50,000 शेयर केवल कंपनी के पास है। अब आप देखिए, पहली एंट्री जब करेंगे इशू ऑफ शेयर्स का, तो पहली एंट्री में आप करेंगे फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हो जाएगा कितना? 70,000, 70,000 से इंटू एप्लीकेशन पर आपका 2 रुपए है, 2 1,40,000। अब इसे ट्रांसफर करेंगे आप शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। आप यहां पर इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो अलॉटमेंट हम पैसा पाते हैं, अब देख लें जरा सा, एक हम बना दे रहे हैं टेबल यहां पर, मनी जो रिफंड होगी उसके लिए इस या इधर बनाते हैं बेटा, यहां जगह है हमारे पास, तो इधर एंट्री हम बता देंगे आपको करने के लिए। एक टेबल यदि आपने बना लिया है अलॉटमेंट और उसका, ये देखिए शेयर अप्लाइड का है, अप्लाइड अलॉटेड शेयर, ये शेयर कैपिटल का हो गया, और ये एडजस्टेड मनी हो गई, और ये हो गया आपका शेयर अलॉटमेंट का, और ये मनी रिफंडेड हो गई। मतलब एप्लीकेशन अलॉटेड शेयर, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव आपने बना लिया, और उसके बाद शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल हो गया इसका, उसके बाद अलॉटमेंट, एडजस्टेड मनी, और उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा हो गया, अलॉटमेंट मनी रिसीव, और उसके बाद मनी रिफंडेड, रिफंड का कर लिया आपने। देखिए पहली कैटेगरी का ए का 20,000 एप्लीकेशन पड़ा है, और अलॉट हुआ है आपका 10,000 शेयर, तो एप्लीकेशन मनी प्राप्त होगा 40,000, और शेयर कैपिटल में इनका जाएगा 20,000। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि फर्स्ट कैटेगरी में 20,000 है, 10,000 अलॉटमेंट का, 10,000 शेयर अलॉट किया गया है, तो हमको 20,000 गुणे 2 एप्लीकेशन पर 40,000 रुपए प्राप्त होगा, और एप्लीकेशन जो शेयर कैपिटल में जाएगा इस कैटेगरी का वो 20,000 होगा, और 20,000 रुपए हमको क्या करना है, अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि अलॉटमेंट पर जो है कंपनी मांग रही है आपका, अलॉटमेंट पर है 5 रुपए प्रीमियम के साथ है, तो आपका 10,000 शेयर का 10 बचे 50, 20,000 ये एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पर, और यहां भी आपने
अलॉटमेंट का पैसा लिख दिया, अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव, रिफंड कुछ नहीं हुआ। दूसरी कैटेगरी में आ जाइए आप इसी तरह से 30,000 शेयर, इनको अलॉटमेंट हुआ है 25,000 शेयर, तो 30 दूना 60 और 25 दूना 50, एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होगी वो 60,000 की होगी और शेयर एप्लीकेशन में जाएगा, क्योंकि 25,000 शेयर अलॉट है तो 25 दूना 50,000 रुपए और बाकी 10,000 एक्सचेंज जो होगा वो एडजस्ट हो जाएगा आपका अलॉटमेंट पर। तीसरी कैटेगरी देखें सी में है आपका 20,000 शेयर और यहां पर आपको अलॉटमेंट इनका हो रहा है 15,000 शेयर का। अब आप एप्लीकेशन मनी जो प्राप्त होगा 20 दूना 40,000 का, 40,000 का और आपका 30,000 जाएगा शेयर कैपिटल में, एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में, 15 दूनी 30 और 10,000 हो जाएगा आपका, ये टेबल बन गया। अब टोटल यहां पर अप्लाइड शेयर हो गया आपका 70,000 और ये 50,000, एप्लीकेशन मनी 1,40,000 जो एंट्री हमने किया है और यहां पर देखेंगे 5 2 7 10, 1,00,000 रुपए और ये हो गया 20 10 30 10 40। वही चीज यहां पर आप डाल देंगे, एप्लीकेशन मनी 1,40,000 और उसके बाद शेयर कैपिटल में जाएगा तुम्हारा 50,000 इंटू 2, 1,00,000 और 40,000 हो जाएगा आपका अलॉटमेंट। इस तरह से क्वेश्चन का सलूशन बनाएंगे। अब आइए दूसरी एंट्री, तीसरी आप ये करें, क्या करेंगे, ड्यू करेंगे अमाउंट को, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को अलॉटमेंट पर ही किया जाता है, ऐसा नियम है। अब 5 रुपए है 50,000 शेयर के हिसाब से, 50,000 इंटू 2 5 इक्वल टू 2,50,000 और शेयर कैपिटल में जाएगा 50,000 इंटू 3 1,50,000। 5 रुपए अलॉटमेंट पर है तो 2 रुपए प्रीमियम का हो गया, 50,000 गुणे 2, 1,00,000। इस तरह से ये एंट्री होगी। अब कितना पैसा आप पाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप देखेंगे कि allotted or belongs to category A failed to pay allotment money। आप यहां देखेंगे कि A
एक शेयर होल्डर ऐसा है जो अलॉटमेंट, जिसको 1000 शेयर अलॉट किया गया है, कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता है, उसने जो है अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया। तो कैटेगरी फर्स्ट में आप 1000 शेयर है और उसके पास 2 शेयर्स वर अलॉटेड, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि उसने कितने शेयर का एप्लीकेशन डाला था, कितने शेयर का एप्लीकेशन। अलॉटेड 1000 शेयर्स, हैरी टू 1000 शेयर्स पर अलॉटेड, वो बिलोंग्स टू कैटेगरी ए कैटेगरी में है, मतलब 20,000 शेयर का। तो आप अप्लाइड शेयर अप्लाइड इक्वल टू, यहां एक वर्किंग नोट करते हैं, शेयर अप्लाइड इक्वल टू अप्लाइड वाला अमाउंट आपका है 20,000 गुणे अपान 10,000 जो शेयर अलॉटेड इनटू 1000, मतलब 2000 शेयर। 2000 शेयर का एप्लीकेशन इसने डाला होगा, तब इसे 1000 शेयर अलॉट किया गया। तो इसने पैसा कितना दिया होगा, यहां पर देखें 2000 इंटू 2 इक्वल टू 4000 और यहां पर इससे चाहिए कितना, 1000 गुणे 2 मतलब 2000। भाई 1000 शेयर अलॉट किया गया है, 2000 शेयर का इसने एप्लीकेशन डाला है, तो इसका एक्सेस मनी हो गया 2000 इसने एडवांस दिया हुआ है। अब आप अलॉटमेंट पर कितना पैसा पाएंगे, 2,50,000 चाहिए, 2,50,000 आपको चाहिए, जिसमें से 40,000 पहले ही ले चुके हैं आप, एप्लीकेशन के साथ 40,000 माइनस कर दिया गया, आपका 2,10,000 और 2,000 इसमें ये एडवांस इसका एक्सेस मनी है। तो इससे अलॉटमेंट पर कितना चाहिए, 5,000 चाहिए। अलॉटमेंट मनी जब ड्यू करेंगे 1000 शेयर्स जिसके पास है, तो 5 रुपए के हिसाब से 5,000 हुआ, लेकिन से इसमें 2,000 रुपए ये पहले एडवांस जमा कर चुका है, तो आपका 3,000 रुपए इसका भी बाकी हो गया। तो माइनस 3,000 इक्वल टू 2,07,000। यहां पर आपको पैसा मिलेगा 2,07,000। 2,07,000। अब उसी तरह से कॉल ड्यू करेंगे बेटा, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 7 रुपए बैलेंस अमाउंट है, 7 रुपीज है उस पर। अरे भाई 2 रुपए अलॉटमेंट, 5 रुपए है, 5 रुपए, तो 5 रुपए के हिसाब से आप ड्यू करेंगे, क्योंकि कंपनी जो है 2 रुपए ले रही है एप्लीकेशन पर और 5 रुपए ले रही है अलॉटमेंट पर। 10 रुपए वाले शेयर हैं, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है, तो आप देखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना होगा। तो आप ये देखिए कि जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है तो आप क्या करते हैं, उसको अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम का अमाउंट मान लिया जाता है। प्रीमियम 20% है, 2 रुपए हुए, 2 रुपए को प्रीमियम का हुआ तो 5 रुपए में से 2 रुपए माइनस कर देंगे, तो 3 रुपए आपका अलॉटमेंट का अमाउंट होगा फेस वैल्यू शेयर का। तो 3 2 5 और 5 10, 5 रुपए इस पर ड्यू करेंगे आप, तो 50,000 इंटू 5, इसी तरह से 2,50,000 ड्यू करेंगे। और एक शेयर होल्डर ऐसा है, 1000 शेयर जिसके पास है वो नहीं दे रहा है, 5,000 माइनस कर देंगे,
तो 2,45,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का 2,45,000। अब इसके शेयर को जब्त कर लिया जा रहा है। इसके शेयर को जब जब्त किया जा रहा है तो हम आपको फॉरफीचर की एंट्री बता रहे हैं, और बाकी तो आसान है। फॉरफीचर की एंट्री के लिए आप देखिए, आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो होगा बेटा वो आपका 1000 इंटू 10 रुपए वाले शेयर हैं, 10,000। और ये चूंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट होगा तुम्हारा 1000 इंटू 2 रुपए है 2,000। उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, और 2 शेयर फर्स्ट का, शेयर फर्स्ट का, और उसके बाद 2 फॉरफीचर, 2 फॉरफीचर। यहां पर देखिए शेयर अलॉटमेंट पर इसका कितना बाकी रह जा रहा है। शेयर अलॉटमेंट पर कितना चाहिए, इससे 1000 इंटू 5, ये हो गया 5000। उसके बाद आइए शेयर फर्स्ट कॉल पर 1000 इंटू 5 इक्वल टू 5000। 5 रुपए इस पर भी है और 5 रुपए इस पर भी है, तो आप 10,000 हुआ और फॉरफीचर का अमाउंट हो जाएगा 2। 1,000 शेयर का है तो 2,000 रुपए आपने जब्त कर लिया है। अरे भाई केवल एप्लीकेशन का ही पैसा दिया है उसने 1,000 शेयर का, तो 2,000 रुपए उसका जब्ती का हो गया, 2 रुपए के हिसाब से 1,000 शेयर का। और उस 2,000 से अब ये कह रहा है कि फिर रीइशू कीजिए मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, तो 2 रुपए का ही डिस्काउंट दे सकते हैं। 8 रुपए के हिसाब से आप रीइशू कर दें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट में 8,000 रुपए हो जाएगा और 2,000 रुपए फॉरफीचर से ले लेंगे और शेयर कैपिटल में आप